नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आज की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में चल रही किसान महापंचायतों में किसान संगठनों की फूट अब खुलकर सामने आ रही है। जिन किसान नेताओं ने 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध राजस्थान में धरातलीय काम किया, अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर जब पंजाब से किसान खड़े हुए, तब किसान नेता जयवीर गोदारा ने तीनों कानूनों को लेकर राजस्थान के किसानों को एक मंच पर बुलाने के लिए जयपुर, राजस्थान की राजधानी में एक बैठक रखी, जिसमें 100 से अधिक किसान नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सिर्फ 1 दर्जन किसान नेता इकट्ठे हुए। इस मीटिंग में किसान नेता सरदार रणजीत सिंह राजू, सरदार मनिंदर सिंह मान और मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के जयवीर गोदारा व झुंझुनू के जयंत मूंड और पंकज धनखड़ व जयपुर ग्रामीण से बनवारीलाल कुड़ी और रालोपा के महिपाल मेला व पृथ्वीपाल सिंह संधू, हनुमान सिंह राठौड़ आदि शामिल भी हुए और राजस्थान में किसान आंदोलन को तेज करने की एक रणनीति भी बनाई। उसके बाद श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में छोटी छोटी मीटिंगों से आंदोलन की शुरुआत की गई। 1 नवंबर 2020 को सैकड़ों ट्रैक्टरों व गाड़ियों से पीलीबंगा से बीकानेर, चूरू, सीकर होकर जयपुर तक एक किसान जन जागृति यात्रा की गई, जिसमें 3 नवंबर को राज्य सरकार के इशारों पर जयपुर के बॉर्डर चोमू में रोक लिया। उसके बाद 5 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान चक्का जाम में इन नेताओं ने खुलकर सड़कों पर विरोध जताया व उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में बंद में सहयोग भी किया। इसके बाद गंगानगर किसान समिति, किसान आर्मी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा व किसान नेता पृथ्वीपाल संधू ने राजस्थान के शाजापुर बॉर्डर पर आमजन के लिए तंबू व लंगर भी लगाए, जिससे क्या आंदोलन को एक नई दिशा भी मिली। इस बीच राजस्थान के लोकप्रिय व जनता व रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने केंद्र के एनडीए से गठबंधन भी तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया और किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन भी किया। बेनीवाल बॉर्डर पर किसानों के साथ खड़े हुए, कर्मिक अनशन धरने भी दिए, लेकिन किसान आंदोलन के हाईजैकरों ने उन्हें शाजापुर बॉर्डर पर मंच से दूर रखा। उनको डर था। उसके बाद राजस्थान के युवा किसान पुत्रों से बॉर्डर तोड़कर दारूहेड़ा तक पहुंच गए, लेकिन उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर वापस बुला लिया गया। 26 जनवरी लाल किले की घटना के बाद किसान आंदोलन एक अलग करवट ले ली और किसान महापंचायतों का राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर दौर शुरू हो गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत किसान नेता के रूप में उभरे व किसान महापंचायतों की शुरुआत हुई। इन किसान महापंचायतों की कड़ी में किसान नेता जयवीर गोदारा डूंगरगढ़ से एक किसान महापंचायत की, जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल को, राजाराम मील को, अमराराम को और विधायक गिरधारी मैया को, रामेश्वर डूडी को आमंत्रित भी किया। इसके साथ ही किसानों की फूट खुलकर सामने आने लगी इस डूंगरगढ़ की किसान महापंचायत के बाद। हालांकि कुछ युवा नेताओं व हनुमान बेनीवाल के मरु प्रदेश के प्रवक्ताओं को छोड़कर कोई किसान नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। कोई आदमी जयपुर जाकर के बेच के आ सकता है क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि अपनी फसल हम जब मंडी खत्म कर दोगे तो हम जयपुर भी किसके पास जाकर के बेचेंगे। ये अलग बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री के जब किसानों ने कहा कि हमारा चावल का रेट नहीं मिल रहा, तो मुख्यमंत्री ने उनको सलाह दी कि आपका चावल बहुत महंगा बिक सकता है। किसान पत्रकार ने पूछा कैसे बिक सकता है? उसने कहा ऊखली में कुटो और उसके चावल निकाल लो और फिर रेड़ी लगा लो, आपके चावल बहुत महंगे बिक सकते हैं। आप कभी कह सकते हैं कि आप मूंगफली जब रेड़ी पर बिकती है और शाम को जब कोई दारू पीने वाले जो मूंगफली के साथ दारू पीते हैं, तब मूंगफली एक प्लेट इतनी 100 रुपए की मिलती है, तो हो सकता है ये नेता आपको ये सलाह दे दें कि आप रात को शाम को दिन में बैठे हुए मूंगफली निकाल लो और फिर रेड़ी लगा करके उन दारू के अड्डों के आगे मूंगफली बेच लो, आपकी बहुत बड़ी मूंगफली बहुत बड़े रेट पर बिक जाएगी।
साथियों, कैसी विडंबना है, कैसे हमें बेवकूफ समझते हैं कि हम 25 क्विंटल मूंगफली लखनऊ में जाके बेच देंगे। ये आजाद हमें नहीं किया, ये आजाद उन व्यापारियों को किया है जो इस देश के धन्ना सेठ हैं। और धन्ना सेठ जब वहां से सूरसर में मूंगफली खरीदने के लिए आएगा तो वापस जब लेके जाएगा तो पहले के कानून के हिसाब से उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो ले जा नहीं सकता। उसको अगर खरीदनी है, अगर उसको लखनऊ मूंगफली ले जानी है तो उसकी डूंगरगढ़ी मंडी के अंदर बोली होगी और बोली के अंदर उसको लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो मूंगफली ले जा सकेगा। ये कानून उनको आजाद करने के लिए है, हमें आजाद करने के लिए नहीं। दूसरा ये कहते हैं कि आपकी फसल कहीं बेच सकते हो। हरियाणा का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही मुख्यमंत्री कहता है, उसका ट्वीट पढ़ लीजिए, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। वो ये कहता है हमारी नौर बाजरा और जो बॉर्डर के एरिया हैं वहां से बाजरा आके हरियाणा में बिकता है। हमारे यहाँ 1800 रुपए भाव है, राजस्थान में 1100-1200 है, इसलिए हम राजस्थान का बाजरा हरियाणा की धरती पर नहीं बिकने देंगे। तो फिर आजाद हमें कहा किया, हमारी ट्रालियां पुलिस पकड़ती है। मैं उनको इन्वाइट करूंगा। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कहते हैं कि आपको बड़े बड़े जमींदार आएंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ आएंगे, कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, आपकी खेती करेंगे। तो साथियों, हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन चली जाएगी। जमीन कोई ऐसे नहीं जाएगी, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो किसान की जमीन कोई ऐसे हड़प ले, लेकिन उसमें षड्यंत्र लिखा हुआ है, उस कानून में लिखा है। उस कानून में एक लाइन लिखी है, अगर मैंने 500 एकड़ जमीन ठेके पर ले ली और ठेके पर लेकर के अगर मैंने बैंक के अंदर उसको प्रोजेक्ट बना करके दे दिया तो मैं 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए बैंक के साथ सेटिंग करके उस जमीन पर लोन ले सकता हूं। और अगर खुदा खास्ता उसकी नीयत में खोट हुई, फसल को नुकसान हुआ, अगर वो भाग गया तो साथियों, जब हम जमीन पर जाएंगे तो बैंक वाला पूछेगा कि भाई साहब आप इस जमीन पर लोन लिया है, आपको लोन भुगताना पड़ेगा और हमारे पास 2 करोड़ रुपए नहीं होगी और हमारी जमीन हमारी आंखों के सामने नीलाम कर दी जाएगी। ऐसे हमारी जमीन खोसने का प्रबंध किया है। तीसरा, हम कहते हैं एमएसपी लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आज भी कह रहे थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हम कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी ही एमएसपी थी, लेकिन एमएसपी पर आप कानून बना दीजिए। 23 जो फसलें हैं उस पर सरकार ने रेट तय किया हुआ है। हम कहते हैं आप इसके अंदर एक लाइन लिख दीजिए, कानून में लिख दीजिए कि एमएसपी के नीचे अगर गांव में कोई भी व्यापारी खरीदेगा, चाहे शहर में खरीदेगा, चाहे गांव में खरीदेगा, चाहे ढाणी में खरीदेगा, तो आप उसके ऊपर एमएसपी से 1 रुपया अगर नीचा उसने खरीदा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसकी जेल होगी। लेकिन मोदी जी कहते हैं मेरी जबान है। मोदी जी, आपकी जबान तो हम देख चुके हैं। कभी आपने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, तो आपकी जबान कहाँ गई? आपने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपने रेल बेच दी। आपने कहा मैं जहाज नहीं बिकने दूंगा, 51 पाउंड हेलीकॉप्टर बेच दिया। आपने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपने डाकघर बेच दिया। आपने कहा कि मैं इस देश को नहीं बिकने दूंगा और देश के अंदर कोई चीज छोड़ूंगा भी नहीं जिस देश को मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं इस देश के किसान को भी बेच दूंगा और किसान का गला भी दबा दूंगा और किसान की जमीन छीन करके 5 बीघे का किसान बना दूंगा। सरप्लस निकाल करके आपकी जमीन भी हड़पी जाएगी। ये मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज की हमने किसान पंचायत इसलिए बुलाई थी कि मैं जब जयपुर के अंदर जब मैं वहां पर बैठ करके बॉर्डर पर बैठते थे तो किसान वहां की बात करते थे और कहते थे क्या बीकानेर जिले में भी हमारी चर्चा है, हमारे बात करते हैं, क्या किसान हमारी सपोर्ट में है या किसान हमारा समर्थन करते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि डूंगरगढ़ की धरती इसलिए चुनाव किया कि बीकानेर के जिलों के अंदर जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो बीकानेर का आंदोलन इस डूंगरगढ़ से शुरुआत हुई है। और मैं आपको इसलिए निमंत्रण, हमें 2-3 दिन का ही समय मिला और 3 दिन में हम जितने जगह जा सके आपके चरणों में निवेदन किया। और आज उन सब ने बॉर्डर पर बैठे हैं जो किसान, वो देख करके खुश हो रहे होंगे कि कम से कम सही लेकिन आए तो सही, हमारे पक्ष में कुछ लोग तो बैठे हैं। साथियों, मेरे को आज बड़ी शर्मिंदा महसूस हो रही है कि मैंने जो अखबार में फोटो छापी थी, मेरे पैसे से छापी थी, 1.5 लाख रुपया मैंने खर्च किया, अखबारों में उनकी फोटो छापी, उनको फोन किया। ये सम्मेलन अगर उन नेताओं से फोन करके अगर कोई आया है तो मुझे नहीं लगता
कि आया होगा। यहाँ तो जमीर वाले आए हैं जो किसान के लिए लड़ते हैं। ये सब चेहरे में देखता हूँ। जब गिरधारी जी मैया आंदोलन करते थे तब भी आप लड़ते थे, और जब दूसरा कोई आंदोलन करता था तब भी करते थे। लेकिन आज भी बड़ी शर्म की बात है, ये बीकानेर के जो नेता हैं वो बॉर्डर पर जाके फोटो खिंचाते हैं, और यहाँ पर जब आते हैं तो कहते हैं मेरी पार्टी से पूछूंगा। फोटो जब टिकैत की हवा बढ़ गई तो टिकैत के कदमों में जाकर के बैठ गए कि तू तो मेरा बाप है, मेरे बाप पर कंधा रख दे ताकि मैं मेरे फेसबुक पर फोटो लगा दूं। साथियों, आप महान होदा हो, हमें किसी नेता की कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। अगर किसी को चाहिए और कोई नेता अपने आप को फन्ने का समझता है कि ये मेरे गुलाम है, ये किसान किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नेता चले गए। मैंने अपने जेब से पैसे लगाए, 1 लाख रुपए, फोटो छपाई। एक भी नेता इसमें जो फोटो बड़ी पगड़ी वाले हैं एक भी नहीं आया। हमने इनकी फोटो लगाई, एक भी नेता नहीं आया, और वहां फोटो खिंचाते हैं। मैं आज कसम खाता हूं, आज के बाद इन नेताओं की कभी फोटो नहीं लगाऊंगा और इनकी धजिया फाड़ दूंगा। किसान की लड़ाई लड़ूंगा, जिसको साथ देना है मेरे को देना, आमने सामने लड़ूंगा। और जो कांग्रेस की बात करते हैं 12 तारीख का वो पप्पू आ रहा है, उससे जवाब मांगूंगा, पुलिस के सामने लड़ूंगा। सीआईडी के भाई हैं तो सुन लेना, पप्पू यहाँ पर राजनीति नहीं होने देंगे। तेरी माँ के अगर पैदा हुआ तो इस्तीफा देकर आ, तेरा सम्मान करेंगे। 12 तारीख को जाऊंगा, मैं अकेला ही जाऊं। अगर किसानों पर 3-4 मुद्दे हैं, हमारे नरेश गोदारा ने टोल के ऊपर आंदोलन किया, इस सरकार ने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सावरमल ढाका यहाँ बैठा है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट को धक्के से हमारे बनाया जा रहा है, और जब किसान अड़ते हैं तो किसानों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है इसी सरकार द्वारा। और हमारे रतनगढ़ से लेकर सालासर और लोसल एक स्टेट हाईवे निकाला जा रहा है, और उस स्टेट हाईवे पर कल पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद मैं सागासर गांव जाऊंगा और वहां भी चैलेंज करूंगा कि मुख्यमंत्री, अरे राहुल गांधी, तू ड्रामे मत कर। अगर तू किसान का हितैषी है तो हमारे मुकदमे वापिस ले, और ये किसानों की तू जमीन हड़प रहा है, तेरी स्टेट प्रदेश की सरकार जो किसानों की जमीन हड़प रही है, तेरी नानी को याद करा देंगे। परसों 12 तारीख को गुस्सुआ, काला झंडा लेकर गुस्सुआ, सिर पर कफन बांध के गुस्सुआ। किसी में दम है तो रोक के दिखा दे, कोई कांग्रेसी भी रोक के दिखा दे। मैं ना तो बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं। जयवीर गोदारा इस मरु प्रदेश के लिए पैदा हुआ था और उसके लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान देने की इच्छा रखता हूं। इसलिए साथियों, आज आप आए हो, आज से तय कर लें। मेरा एक ही निवेदन है, आप अपने अपने गांव में पंचायतें करें, इन नेताओं के जूत मारें, इनका मुंह काला करें। अगर कोई नहीं कर सकता तो ना करें। अगर कोई मेरे जैसा नौजवान साथी है तो मेरे को बुला लेना, मैं उसका मुंह काला करूंगा, मुकदमे मैं झेलूंगा। लेकिन हम पार्टी से नहीं हटेंगे। हमने 2.5 महीने इस देश के आंदोलन में दिया है, अपना घर बार छोड़ रखा है, लेकिन हम वापिस नहीं हटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलनों के जनक जिले श्री गंगानगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान पंचायत की शुरुआत की। तब किसानों की मांगों को लेकर जीकेएस किसान संगठन व मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा ने खुलकर विरोध भी किया। राहुल गांधी व कांग्रेस सरकार के बड़े नेताओं को काले झंडे भी दिखाए और पोस्टर भी राहुल गांधी के फाड़े गए, जो कि श्री गंगानगर के किसान चौक सीसीएड पर हुआ। हम तो पहले ही कह चुके थे कि ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें। राहुल गांधी मुर्दाबाद,
राहुल गांधी मुर्दाबाद। इन्होंने बेवकूफ बना दिया किसानों को। इन्होंने पहले ही हमें तो शंका थी, हमारे किसानों को वहां लेकर के गए, ले जाने के बाद इन्होंने फिर तलाशी ली गई और हमने तो कहा था कि हमें कोई फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब पुलिस की कार्रवाई है। अशोक गहलोत जी उनको लेके चले गए। ये किसानों का आंदोलन, किसानों की रैली नहीं है, ये कांग्रेस की रैली है। इसको फाड़ दो इसको। ये देखिए, ये इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ये विरोध थोड़ा उग्र हो चुका है। राहुल गांधी का पोस्टर यहां फाड़ा जा रहा है और ये बहुत कुछ बयान कर रहा है। ये गुस्सा है हमारे किसानों में, हमारे साथ धोखा हुआ। कलेक्टर और एसपी ने हमारी जांच की, एक आदमी के केले की पूरी तलाशी ली। राहुल गांधी और गहलोत ने जयवीर जी, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, यही मूर्ति है। आगे यहाँ पे अब बैठेंगे क्या? तो आगे आएगा तो काला झंडा दिखाएंगे इसको। काले झंडे दिखाने की बात कर रहे हैं। किसान पहले से कह रहे थे प्रशासन 3 दौर की वार्ता करता है। प्रशासन ने वार्ता की, वार्ता का कोई हल नहीं निकल पाया और बात वही हुई। इसी के साथ राजस्थान में किसान महापंचायतों का आयोजन शुरू हुआ और किसान महापंचायतों में एनडीए घटक दल छोड़कर आने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल, किसान नेता जयवीर गोदारा व किसान आर्मी के मनिंदर मान, पृथ्वीपाल संधू, जयंत मुंड को मंच पर ना बुलाकर साफ साफ इशारा करता दिखाई दिया कि कहीं न कहीं राजस्थान में राजस्थान जाट महासभा के राजाराम मील व कम्युनिस्ट माकपा के अमराराम इन नेताओं को कांग्रेस सरकार के इशारे पर दरकिनार कर रहे हैं। कम्युनिस्ट माकपा राज्य में भाजपा को कमजोर व कांग्रेस को मजबूत करने में सहयोगी बनने में लगी हुई है, जो इन किसान महापंचायतों के मंचों के अतिथियों को देखकर स्पष्ट हो रहा है। अब देखना है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और जयवीर गोदारा समेत अनेकों नेता इस आंदोलन में क्या नया मोड़ लेकर आएंगे। फिलहाल आज की बात में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरें और बड़े मुद्दों को लेकर आप मेरे साथ बने रहें और आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि मैं किन मुद्दों को लेकर आज की बात के अंदर आऊं। उन्हीं मुद्दों को मैं जरूर लेकर आऊंगा और तमाम आंकड़ों के साथ आपके बीच में आऊंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करें और हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।